तो पहले मैं लेता हूँ एक क्यूब, इसको वही बड़ा कर लेंगे हम। हमको ये मूव करना पड़ेगा। हम एडिट मोड पे गए, हमने सारा सिलेक्ट किया, तो उसको हमने ऐसे मूव करना पड़ेगा। ए प्रेस करके हमारा ऑल सिलेक्ट होता है ठीक है जी। ऐसे। ठीक है, नहीं कला मतलब जिदा सर्कल हैगा वा ये नहीं होगा कला सिलेक्ट कला डिफॉर्म जो पॉइंट हैगा। आ, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको ये सर्कल दिखाया, आपको ये वाला हाँ जी। शिफ्ट से आप राइट क्लिक करोगे तो ये कहीं भी मूव हो सकता है। तो ठीक आप है जी। यहाँ पे राइट क्लिक करो, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ मान लो। ठीक है, हाँ फिर जी। मैं कंट्रोल एडिट मोड से हट जाता हूँ, राइट पे राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो हमारा ये ओरिजिन इधर को आ जाएगा। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि जो डोर मैं ओपन करना ਸੀगा ना हाँ जी। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਸਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ हाँ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ इसमें यही प्रॉब्लम है। हाँ जी ठीक है। तो कल हमने क्या किया था, हमने कंट्रोल आर से इधर बहुत सारे हमने वो ज्वाइन कर लिए थे। तो आज मैं क्या करता हूँ, एक ही रखता हूँ, और मैं एडजस्ट लेके इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं। बाद में इसमें और एजेस ऐड करते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये परफेक्ट राउंड शेप आ गया। कल जब बनाया था हमने तो परफेक्ट राउंड शेप नहीं आ रहा। हाँ जी तो फिर मैं इसको थोड़ा और शेप में ले आता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं इसके ये दो फेस सेलेक्ट कर लूंगा, इसको कर दूंगा मैं एक्सक्लूड अंदर को। बाद में वापस से एक्सक्लूड करके जेड दबा के मैं अंदर को ले जाऊंगा। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ नहीं की हुई थी। हाँ जी फिर बाद में इसको, हमारा ये मेन शेप बन गया है। हाँ जी तो फिर मैं इसके गेट्स भी बनाता हूँ। अब ये हमारे दो फेस सिलेक्टेड है, इसको वही डुप्लीकेट करूंगा, फिर राइट क्लिक करके कैंसिल, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, जी सर। फिर बाहर निकलेंगे, इन दोनों सेलेक्ट करके मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। अब हमारा ये मेन बेस अलग हो गया है, तो हमारे डोर्स अलग हो गए हैं। फिर मैं डोर में जाता हूँ, मैं इसको अलग कर देता हूँ। ठीक ठीक है, ये हमारे अलग अलग। ठीक है, ये हमारे अलग हो गए हैं। अब मैं इस पे वापस जाता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पे मैं यहाँ पे थिकनेस लगा सकता हूँ। मैं मॉडिफायर जो मैंने बताया था सॉलिडिफायर। हाँ जी ठीक है, तो फिर मैं इसमें कुछ थिकनेस ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये मॉडिफायर इस पे लगा दूँ। तो ये मॉडिफायर लगाने के लिए हम पहले जिस पे हमने मॉडिफायर लगाना है वो सिलेक्ट करेंगे, और बाद में जिससे हमने वो मॉडिफायर कॉपी करना है वो सिलेक्ट करना है। फिर तुमने दबाना है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हमारे पास ये पैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आता है कॉपी मॉडिफायर। ठीक है, ठीक है बाद में हमने बस इस पर क्लिक कर देना है, तो वही मॉडिफायर इस पे लग जाएगा, इन दोनों पे। ठीक है ठीक है, तो हम फिर बाहर आते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को अप्लाई कर देता हूँ। अब हमको ये चाहिए स्मूथ। ठीक है, हाँ तो जी उसको मैं स्मूथ करने के लिए पहले लगाता हूँ बेवल। बेवल सेगमेंट्स में दो रखता हूँ। ठीक है, बाद में एक लगाता हूँ मैं सब डिवीजन सरफेस। लेकिन अभी ये वैसा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़े एजेस मेरे को थोड़े शार्प आए। मैं करता हूँ यहाँ वेट पे जाता हूँ, एंगल से मैं वेट पे करता हूँ, और एडिट मोड पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद तुम ए दबाओगे, एक यहाँ पे फिर ये ऑप्शन आ जाएगा,
मेन बेवल वेट, इसको जब तुम इंक्रीज करोगे थोड़ा सा, तो फिर तुम यहाँ थोड़ा जूम कर देखना इसको, इधर यहाँ पे वो हमारे जो मतलब एजिस हैं, जो सिलेक्टेड एजिस हैं, ये वहां हाँ पे जी। जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐड कर देता है, लेकिन हमको यहाँ पे इस एरिया पे नहीं चाहिए। तो फिर मैं एक बार इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, और मैं सिर्फ राइट इस साइड के, इस साइड के और इस साइड के मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ जी। फिर मैं आता हूँ इस पे लेवल लगाता हूँ। ठीक है। जो हमारे सिलेक्टेड एजिस हैं वहीं पे ये जो हमारे बेवल्स हैं उनको वहीं पे इकट्ठा करेगा वो। यहाँ पे अगर तुम चाहते हो ज़्यादा डिस्टेंस देना है या कम देना है। ठीक है। हाँ जी। एक फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ मैच थोड़ा खराब हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एजिस लेता हूँ, इस पे जाकर मैं बेवल लगा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ठीक। इस साइड से मैं वही करता हूँ। ये सर अंदरली साइड नहीं स्मूथ कितना हुआ है? अंदर की साइड हाँ जी। वही ऐसी मैंने एक ही वो लगाया हुआ है ना इस पे, हमारा एक ही एज लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये स्मूथ हो गया था पूरा। मैं दिखाता हूँ, ठीक। ये देखो, इसलिए अभी यहाँ पे हमारा एक ही एज लगा हुआ है, तो सीधे हाँ जी। कर्व जा रहा है ये। ओके ओके। तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहता, तो मैं बेवल कर देता हूँ इसको। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब ये अंदर को भी खराब हो रहा है ये, अंदर को भी इतना ठीक नहीं बना हुआ ये। तो मैं अंदर का भी सेट कर लेता हूँ। और अगर तुम चाहते हो इसको आइसोलेट करके काम करना, कि ये सब कुछ हट जाए, मैं बस इस पे काम कर सकूँ, तो तुमने दबाना है स्लैश दबाना है। ठीक है। ठीक है। एक मिनट मैं कीज ऑन कर दूँ। ठीक है। फिर हम वापस एडिट मोड पे जाएंगे। मैं एक बारी हम जैसे कि हम मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे अब एजेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा हाँ जी। मॉडिफायर बीच में आ रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि एडिट मोड में मॉडिफायर ना दिखे, तो तुमने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तुम्हारा एडिट मोड में मॉडिफायर हट जाएगा। ओके। फिर मैं इस पे जाकर और इन पे मैं मॉडिफायर लगा देता हूँ अपना, कंट्रोल बी। ठीक है। हाँ जी। मैं फिर आइसोलेशन मोड से बाहर आता हूँ। इस पे भी मैं चाहता हूँ कि ये मॉडिफायर हमारा लग जाए, तो फिर मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल आर एल, कॉपी मॉडिफायर। अब इसमें हमारा ये ऐसा शेप आ रहा है, क्योंकि हमने इस पे बेवल वेट नहीं लगाया हुआ। तो फिर मैं कंट्रोल ए से सिर्फ ए से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और थोड़ी सी वेट दे देता हूँ। ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ 3 ਕਰਕੇ ਸਮੂਥ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ? इसमें आता है, राइट क्लिक करोगे शेड स्मूथ आता है इसमें।
दिखाते हैं मैच पे गए। ठीक है, ये ऐसे ओके आएगा। ओके। ये मेनली ठीक स्मूथ है। नहीं करता मतलब कि ज़्यादा कुछ। अगर मैं ठीक इसी है। की जगह क्यूब लेता हूँ तो क्यूब को ये स्मूथ नहीं करता ठीक से। ठीक है, ये देखो। अगर तुमने स्मूथ करनी है तो ये मॉडिफाई लगा सकते हो तुम। और अगर ये हमारा ये सब डिवीजन मॉडिफायर स्मूथ के लिए काम करता ही है। हाँ जी। बस यस, अगर तुम यहाँ से ऐड करते हो तो थोड़ा टाइम भी लगता है हमारा। इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल 1 2 3, ये लेवल्स दिखना यहाँ बढ़ते रहेंगे। इसमें दबाता रहूंगा। ठीक है। ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा। वापस से इसको अपनी जगह रख देता हूँ मैं। ठीक है। तो फिर मैंने कल को ही मैंने ये बुक्स से बना ली थी। इसी हमारे यहाँ पे है। तो फिर आज मैं पहले तुमको ये बनाना सिखाता हूँ, बाद में ये। ठीक है। ठीक है। तो फिर पहले ये स्टार्ट करता हूँ मैं। इसके लिए पहले हम ले लेंगे एक क्यूब, उसको कर लेंगे आइसोलेट। इसकी मैं थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ। अब एडिट मोड पे जाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल ही होगा, कंट्रोल R। ठीक है। बाद में हम फेस सेलेक्ट करेंगे, ई दबा के इसको एस अंदर को, इसको सेलेक्ट करके ई दबा के एस अंदर को। अब हमारा देखोगे तुम, ये हमारा रेक्टेंगल पे है लेकिन ये हमारा बॉक्स में है। तो फिर मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्केल पे जाता हूँ। स्केल पे जाके इसको मैं थोड़ा अंदर करके सेट कर देता हूँ। बाद में इसको नीचे रखता हूँ थोड़ा। अब यहाँ की हमारी हाइट बढ़ गई है, तो फिर इसको कम करने के लिए मैं सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर देता हूँ। और अगर अब तुम यहाँ देखोगे, ये हमारा सेल्फ थोड़ा हाइट में छोटा है, ये वाला बड़ा है। फिर मैं इसको हल्का से करूँगा, इतना सा। इसको हल्का से मैं ऊपर ले आऊँगा। ये हमारा मेन हमारा बेस बन चुका है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक बारी कॉपी करके बाहर निकाल लूँगा। ठीक है। कि ये दोनों बॉक्स हमारे काम आएंगे इसमें, इन दोनों बॉक्स के लिए। जी फिर सर। मैं इन दोनों को अंदर कर देता हूँ, ई दबा के फिर अंदर को। ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको राइट क्लिक सेपरेट बाहर। ठीक। मैं इनको भी सेपरेट कर देता हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं, क्योंकि मटेरियल हमारा इसमें एक ही रहेगा, टेक्सचर हमारा। तो फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ।
ये हमारा हो चुका है, हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। फिर ए दबाएंगे, एक्सप्लोड करेंगे। जितनी तुमने इसकी लेंथ रखनी होगी मैं इतनी रखता हूँ। बाद में इसको हम सिलेक्ट करके ई दबा के फिर स्केल अंदर को, बाद में इसको हम कर देंगे ई दबा के इसको नीचे को। लेकिन तुम देखोगे कि ये चीज़ हमारा नीचे को आ रहा है, ये चीज़ हमारा ऊपर को अप डाउन दिख गया हुआ है कि हम साथ में कर रहे थे। तो फिर इनको एक ही करना, ई दबा के स्केल, इसको भी ई दबा के स्केल, इसको मैं कर दूंगा फिर नीचे को। मैं अभी सेल को भी अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन पे भी वही मॉडिफाई लगाता हूँ, मैंने बाकी सभी में लगाया होगा। तो फिर मैं इन सभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको और इसको लगाता हूँ मैं इसका मॉडिफायर, कंट्रोल एफ, कॉपी मॉडिफायर। ठीक है, इसमें वही प्रॉब्लम आई है क्योंकि हमने इस पर वेट नहीं लगाया हुआ है। कंट्रोल ए और सिर्फ सिंपल ए। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका हैंडल। इसके हैंडल बनाने के लिए मैं सिंपल लेता हूँ एक। अब यहाँ देखोगे ये सिंपल एक क्यूब दिख रहा है आपको। ठीक है, ये इसका जो हमारा हैंडल अटैच्ड है। यहाँ से फिर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे स्फेयर है। तो फिर मैं सिंपल दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पे। एक हमारा हो गया क्यूब, एक हो गया हमारा यूवी स्फेयर। यहाँ मैंने यूवी स्फेयर क्यों लिया क्योंकि ये सिंपल सर्कल है हमारा। हम मेनली जो आइसोस्फेयर लेते हैं वो कोई अगर तुम चाहते हो क्रिस्टल टाइप चीज़ बनाने का या आइस वगैरह, इसमें आइसोस्फेयर काम आता है। फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। और मेनली जो हमारा ये होता है, हमारे इसमें डेप्थ भी होती है अंदर की साइड। तो मैं इसमें थोड़ी लेंथ देता हूँ, एडिट मोड पे जाके एक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को एक ही मटेरियल बना दूँ, अभी ये अलग अलग है, मैं चाहता हूँ ये ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आपने माया किया हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसमें हमारा आता था एक कंबाइन। ठीक है, हाँ जी, कंबाइन होता इसमें है। हमारा आता हाँ है जी। ज्वाइन। ठीक है। तो हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, अब ये बन गया हमारा एक ही मटेरियल। ये देखो। ठीक, राइट क्लिक करके ऑप्शन है। हाँ जी, राइट क्लिक करोगे तो हम एक, मैं तो अलग अलग करता हूँ एक बार। इनको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, यहाँ पे ज्वाइन रहेगा, शॉर्टकट है कंट्रोल C। ठीक है। मैं इसको क्लिक करके एडिट मोड पे जाता हूँ। इसको एक मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और फेस सेलेक्ट करके फेस को मैं आगे एक्सट्रूड करके मैं थोड़ा इसको इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम देखोगे तो हमारा मेनली वैसी शेप आ रही है। क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन इसको तुम देखोगे एक यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है। हाँ जी। फिर मैंने कुछ ऐसे बनाया होगा, हम इससे बाहर निकलते हैं। मैं इसके इस साइज को थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, साइज थोड़ा छोटा। थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मैं इसको।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एजेस है हमारे, मैं लूप में पूरा सेलेक्ट कर लूँ इसको। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑल्ट दबा के सिंपल डबल क्लिक करना है हमने एजेस पे। मैं पहले एजेस ले लूँ, ठीक है। ये लूप में हमारा सेलेक्ट हो जाएगा सारा। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और फिर फेस सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा और अंदर को। अब ठीक है। तो फिर मैं इसको ऊपर डुप्लीकेट करता हूँ, इसको ले जाता हूँ मैं नीचे को। अब मैं यही हैंडल को मैं लगा दूंगा गेट पे हमारे अलमारी के। अब मैं ऐसे लगाऊंगा तो इसकी रोटेशन देखना, इसकी रोटेशन अलग होगी। मैं क्या करता हूँ, इसकी रोटेशन एक बार कैंसिल कर देता हूँ 0, फिर इसको एडजस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले पेरेंट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसके साथ पेरेंट। तो कंट्रोल पी, कीप ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है सर। पेरेंट शॉर्टकट हमारा कंट्रोल पी है। अगर तुम ऐसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आ जाता है, तो जैसे यहाँ रखना होगा तुमको। ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी करके इधर ले आता हूँ। अब इसके पेरेंट में हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर पेरेंट। फिर इसको थोड़ा सा बाहर को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने कुछ और भी वो बनाए हुए हैं, ये हमारे ये। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इनसे नेम दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इन सभी को एक ही कलेक्शन में रख दूँ मैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में जाऊँ, ऐसे मैं इधर लेयर्स में जाऊँगा तो टाइम बहुत लगेंगे मेरे को। मैं सिंपल मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूँगा और एम दबाऊँगा, तो यहाँ पे हमारा मूव टू कलेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन क्लिक करना, अपना जो भी नाम देना होगा तुमको वो रख देना, ठीक है। फिर मैं इसको भी अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ, साइज थोड़ा बड़ा। तो फिर हम चलते हैं, अब ये हमारा हो गया। अब सोफा की सोफा के लिए भी हमने लेना है क्यूब। हम सोफा को देखेंगे तो नीचे को इसकी बेड फिट है, लेकिन ऊपर को यहाँ से ये एल बन रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ हम पहले बना लेते हैं कितनी। तो फिर हम जाएंगे एडिट मोड पे और यहाँ पे लगाऊंगा मैं कट। तो यहाँ पे मैं इसका लूप कट लगाता हूँ।
इतने, ठीक है। और इधर से मैं इतनी लगाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से ये सारे फेसेस मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसको मैं कर लूँगा एक्सट्रूड इतना कि हमारी ये जगह बन जाए। बाद में क्या करूँगा मैं, अब ये बनाना है मैंने, तो इसके लिए देखो, एक तो हमारी बैक साइड है और इधर एक छोटा सा कॉर्नर है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इतना मैं डिसेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल से, ठीक है। फिर मैं इस एरिया को एक्सप्लोर कर दूंगा। इतना, एक मैं इसको select कर दूं। ठीक है। तो फिर हमारा मेन काम तो हो गया है वैसे, हम बाहर निकलते हैं। मैं वापस जाता हूँ मॉडिफायर भी, लगाता हूँ मैं सब डिवीजन सरफेस। अब तुम ऐसे आओगे तो देखोगे हमारा थोड़ी सी मेन शेप तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा ये खराब हो रहा है। और हाँ, ये मैंने बताना भूल गया तुमको, अगर तुम अपने मॉडिफायर में आओगे ना, अपने ये सब डिवीजन सरफेस पे, तो एक तो हमारा ये है लेवल ऑफ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में हमको ये 3 लेवल पे दिखेगा, और अब डिफ़ॉल्ट हमारा ये आता है। व्यू पोर्ट लेवल हमारा 1 होगा और रेंडर लेवल 2 होगा। मतलब अगर तुम व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हो, तुमको एक लेवल दिखेगा, अगर तुम रेंडर पे लगाओगे इसको ही, तो ये तुम्हारा डबल हो जाएगा। फिर अगर तुम काम करते हुए इसको जब भी इंक्रीज करते हो, याद से इसको भी इंक्रीज कर देना। अब मैं चाहता हूँ इसमें भी ये शेप आ जाए, हार्डनेस वाली, लेकिन इस पे मैं चाहता नहीं कि मैं वो विड्थ वाला वो लगाऊंगा, ये बेवल वेट। सिंपल क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, लगाऊंगा मैं कंट्रोल आर, इससे मैं थोड़ी सी यहाँ पे ये एजिस और ऐड कर दूंगा, ठीक है। ਸਰ ਜੋ ਮੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ हाँ ਤੇ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ? कैसे? ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋਫਾ ਇਹ, हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? एक मिनट, मैं मॉडिफायर में हटा दिया, मैंने ये बनाया हमने, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है। अब मॉडिफायर मैंने लगाया सब डिवीजन सरफेस, ठीक है। ਹਾਂਜੀ उसने ये एजिस लगा दिए, तो जो हमारा ये माया में स्मूथ का वो होता है, स्मूथ के लिए हम जो 3 दबाते हैं, वो मेनली यही काम करता है, ये सिर्फ एजिस ऐड कर देता है। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो फिर एडिट में जाता हूँ, ये देखो इसने एजिस और ऐड कर दिए, इससे वो होता है कि स्मूथ हो जा रहा है हाथ से। ਹਾਂਜੀ अगर मैं कंट्रोल ऐड करता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि स्मूथ ना करे, सिर्फ एजिस ऐड कर दे, तो फिर हम सिंपल पे आते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखो इसने एजिस लगा दिया लेकिन स्मूथ नहीं किया, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ तो फिर मैं चाहता हूँ इसमें स्मूथ ही करे। फिर मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं एक एंड में जोड़ूंगा कि यहाँ से हमारा जो हमारा ऐड हुए हैं वो एजिस, तो यहाँ से हमारा हार्डवुड है। फिर एक और मैं ऐड करता हूँ इधर को। यार ध्यान से ज़्यादा पास मत ले जाना, कि कभी कभी मर्ज हो जाते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर हमारा मेन ये तो बन गया हमारे पीछे वाला साइड, अब ये बनाने हैं हमें। उसके लिए मैं कंट्रोल आर इधर ऐड कर दूंगा। कई बार ध्यान देना कि अगर तुम्हारा इधर प्रॉब्लम आ रही हो, अभी तो नहीं आ रही हमारी, कभी कभार आती है, तो इधर से एज सेलेक्ट करके ये वाला इसको बेवल कर देना, ठीक है। ठीक है सर यहाँ पे कट लगा देता हूँ।
ठीक है, हमारा मेन बन चुका है। लेकिन देखोगे इसका नीचे नीचे का इधर ये स्क्वायर है, लेकिन हमारा ये बॉक्स में आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ये ऐसे ही चाहिए तुमको, फिर तुम ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन मैं इधर के लिए एक कट लगा देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे अब ये स्मूथ आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं रखना, तो वही तुम एक और कट लगा के इधर से सेट करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो वैसे भी ठीक है। तुम्हारा एक सोफा ही बन चुका है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा रह गया है हमारा बेड। बेड के लिए भी मैं वही क्यूब लेता हूँ। मैं बेड के लिए पहले मैं ये चीज़ बनाता हूँ, इनको बाद में देखेंगे हम। ठीक है, हमारे मेन तो ये बन गए हैं। अब इसके लिए स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए वही हमको लगाने पड़ेंगे इसमें कट्स। ठीक है, मैं करता हूँ इधर अब एक एक यहाँ पे एक कट यहाँ पे लेता हूँ। बाद में मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ इन सभी को, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं ऊपर को, कि हमारी ये चीज़ बन जाए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड किया ऊपर को, इसको डीसिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ ऊपर को, कि हमारा हेड के साइड का ये ज़्यादा ऊपर को है। ठीक है, अब हमारा मेन शेप तो बन गई है बेड की। मैं इसके थोड़े एक बार ये पैर बना देता हूँ। पैर बनाने के लिए वही कंट्रोल आर। एक मिनट, लेकिन उसके पहले मैं पहले ये राउंड शेप बना देता हूँ, नहीं तो पैर बनाने लगेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हम वापस एजिस पे जाते हैं, या इन दोनों एजिस सेलेक्ट करके, जैसा हमने अलमारी की साइड पे किया था, बेल लगाया था, वैसे ही यहाँ पे लगा देना है। इनको तुम थोड़ा साइड कर देना, तो आगे आगे प्रॉब्लम में खड़ी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल एक कट लगा देता हूँ पैर के लिए। अब तुम देखोगे कि अब ये पहले आप जब कर रहे थे तो पूरा एक लूप कट आ रहा था, अब इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखोगे कि ये कट हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये वाले मेन प्रॉब्लम हमारी बेवल करने की यही होती है। तो मैं इधर भी वही कट लगा देता हूँ। बाद में हम फिर नीचे के फेसेस सेलेक्ट करते हैं, इनको एक्सट्रूड। ठीक है, हमारा मेन तो बेड का एक शेप तो बन गया। अब मैं थोड़ी डिटेल्स में जाता हूँ, इसकी ये होगी हमारी अंदर कोई डिजाइन चाहिए वाली। तो फिर मैं इस पे वापस आता हूँ एडिट मोड पे। मैं इन दोनों फेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा ई दबा के एस दबाता हूँ, अंदर को गए हम। ठीक है, अंदर को जाने के बाद फिर मैं ई दबाता हूँ,
अंदर को थोड़ा लेके गए इसको। ठीक है, पहले हम एस से थोड़ा अंदर गए थे, बाद में जेड से हम थोड़ा डेप्थ में गए हैं। फिर मैं ई दबा के, फिर एस दबा के थोड़ा और अंदर जूम करता हूँ, फिर ई दबा के मैं बाहर को आता हूँ। ठीक है, तो हमारी ये डेप्थ वाली दिख रहा है तुमको? जी सर। ये चीज होगी, ये चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से इस पे सब डिवीजन सरफेस लगाता हूँ, Ctrl+3। मैं करता हूँ, मैं चाहता नहीं कि मैं बेवल लगाऊं, तो मैं सिंपल मैनुअली जाकर इसमें मैं थोड़े एजिस ऐड कर देता हूँ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਜ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ एक ਸੀਗਾ। मिनट बताता ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਜ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਵੇਂ ਸਮੂਥ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। नहीं, उस तरीके से मॉडिफाई लगता ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। है। मेन हमारा ये होगा, लेकिन ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं थोड़े एजिस ऐड कर देता हूँ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਜ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ प्रॉब्लम नहीं करेगा, ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। क्योंकि हम हमारा जो सब है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट भी लगता है, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे शो नहीं करता। ओके। और अगर तुम अपने कर्सर को थोड़ा सा, जैसे अब यहाँ पे देखना है स्पेस कम पड़ रही है मेरे कर्सर के लिए, तो तुम और आगे लेके जाओगे ना, वो इधर से आ जाएगा साइड में से वापस। तो एक बार ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी करता है ये। ठीक है, मेन शिप हमारी आ गई है, लेकिन इधर से मुझे और खराब लग रहा है ये। मैं इधर एक और एज ऐड कर देता हूँ। ये तुम्हारा इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो, नहीं तो ये ऐसे भी हमारा काम चल सकता है। तो हमारा ये मेन बेड तो बन गया है, अब चाहते हैं हम ये सोफा बनाने के लिए। इसको हम वही वापस सेलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट, फिर राइट क्लिक करके सेपरेट। इस पर आप तुम देखना मॉडिफाई लगाया हुआ है, मॉडिफायर अभी के लिए तो हटा दो। एड मोड पे जाएंगे, ए सिलेक्ट, एक्सक्लूड करके नीचे को, इसको आगे फिर अपना सेट कर लेना, फिर मॉडिफाई लगा लो, फिर ये वापस से ऐसा, फिर बेवल लगा लेते हैं इसमें।
तो ये ध्यान रखना कि तुम अपना ये बेवल ऊपर को रखो। हमारी मैट्रिक्स बन गई है अब। इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से स्केल कर लेते हैं। अब हमने बनाना है ये चीज़ ब्लैंकेट। वही वापस सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, सेपरेट। वापस मैं मॉडिफाई हुए कट कर लेता हूँ। मैं कट कर देता हूँ। फिर एडिट मोड पे जाके चीज़ बंद कर दूँ। वापस जाता हूँ मैं इस पे। अब हमारा ये ब्लैंकेट नीचे को भी आ रहा है, तो मैं ये भी सेलेक्ट कर लेता हूँ साथ में ही। फिर कंट्रोल डी करता हूँ, राइट क्लिक, सेपरेट बाय मटेरियल। मैं कट करके इस पे लगाता हूँ सॉलिडिफाई। ठीक है, तो थिकनेस में थोड़ी ऐड करता हूँ इसमें। अब ये वापस से हमारा इवन नहीं आया, तो यहाँ पे हम इवन थिकनेस मैं जाता हूँ, ये अंदर को आया, लेकिन ये ऑफसेट है, इसको तुम 1 पे कर दो, ये अंदर को आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैं करूँगा इसको अप्लाई कर दूँगा। फ्लाइट मोड पे जाके अब तुम देखोगे ये हमारा ठीक से नहीं आया हुआ था, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। फिर मैं इसके ओरिजिन को ज्योमेट्री के पास लेके जाके थोड़ा सा नीचे करके स्केल कर दूंगा। ठीक है, बाद में हम मैं वही मॉडिफाई लगाता हूँ जो इसमें लगाया था मैंने, कंट्रोल एल ओपी मॉडिफायर। ठीक है, अब इस पे जाते हैं हम। एक मिनट, एड मोड पे ए, हमारा अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, तो मैं करता हूँ कंट्रोल कंट्रोल आर, फिर कंट्रोल आर। अच्छा, अगर तुम चला रहे हो गए तो अगर किसी ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट के अभी दूर हो तो तुम्हारा नेविगेशन ठीक काम करेगा। अगर तुम पास में आते हो ना तो नेविगेशन हमें स्लो हो जाती है। फिर उसके लिए तुम इधर जाना, एडिट के लिए, एडिट पे रेफरेंसेस, और यहाँ पे नेविगेशन पे आके डेप्थ पे क्लिक कर देना। ठीक है, सर ये एक तुम्हारा मिनट दोबारा सुन के ये वाला पार्ट नाल फिर नोट से कर बताता हूँ। हाँ, अगर तुम नेविगेशन कर रहे हो तो अगर तुम दूर पे हो तुम्हारा ये नेविगेशन ठीक काम करेगा। अगर पास में आते हो तो ये स्लो हो जाएगा, ज़्यादा जूम आउट नहीं कर पाओगे। हाँ जी। उसके लिए जाना दोबारा वगैरह एडिट पे, रेफरेंसेस, यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन डेप्थ। ठीक है, ठीक है सर। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये एज को मैं अभी डिलीट करता हूँ।
लगाता हूँ मैं बेवल। एक मिनट, मैं इनको पहले हटा दूँ जो पहले मैंने लगाया था कट्स। इसको सिलेक्ट कर एजिस पे जाके इसको और इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसको हाइड में। ठीक है, मैंने लूप दोनों सेलेक्ट कर लिए, इनको मैं लगाता हूँ बेवल। ठीक है, क्योंकि हमारा वो राउंड शेप नहीं आ रहा था, तो अब मैं क्या करता हूँ, फेस सेलेक्ट करके इनको भी थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पिलो की बारी है। पिलो में सिर्फ तुमको लेना पड़ेगा एक स्क्वायर, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप देना है इसको। अब इसमें सिर्फ हमको दो कट्स लगाने हैं, एक ऐसे में, एक ऐसे में। बाद में फिर हमको इस पे जाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट मोड पे, वर्टेक्स लेके इनको चारों साइड को तुमने सिलेक्ट कर लेना है और स्केल से नीचे को। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा शेप आएगा। लगाना है तुमको मॉडिफायर, हमारा ये सिंपल पिलो बन गया है। ठीक है, अब मैं इसको भी नेम देता हूँ। इनको भी एक क्लस्टर में डाल के सेलेक्ट करके मेरा मेन हमारा ये हो चुका है। फिर मैं तुमको अब थोड़ी लाइटिंग दिखा देता हूँ मैं। शेडिंग तो हमारी, मैं तुमको अभी कुछ देर शेडिंग दिखाता हूँ। लाइटिंग के लिए हमारे पास होती है कुछ, ये लाइट स्लिप में डिलीट कर दूँ। मैं इस पे जाता हूँ, हमारे पास होते हैं कुछ दो तरह के एडिटर। अगर मैं अभी ये नॉर्मल पे आता हूँ तो ये सिंपल पिच ब्लैक आ रहा है। अगर हम, ये हमारा एक होता है ईवी, ईवी में हमारी जो लाइट्स होती हैं ना वो ठीक से काम नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट्स में जब कहीं भी ग्लास पे पड़ती है उसकी रिफ्लेक्शन अलग होती है, किसी मेटल पे पड़ती है उसकी रिफ्लेक्शन अलग होती है। तो ईवी उसको ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता, और ईवी हमारा थोड़ा फास्ट काम करता है, साइकिल्स हमारा स्लो काम करता है। ठीक है, तो जब भी तुम साइकिल्स पे जाओगे यहाँ पे अपना जीपीयू रखना, सीपीयू मत रखना। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे सैंपल्स है, सैंपल्स तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है कि उसमें डिटेल कितनी है। तो हमारे काम पे इतनी डिटेल नहीं है कि हम 1024 सैंपल रखें,
हम यहाँ सिर्फ 50 रखते हैं। ये व्यू कोड का जो है देख रहे हो ना इधर सैंपल्स, ये काउंट कर रहा है वो। तो यहाँ पे मैं इसको 30 रखता हूँ, रेंडर पे हम 50 रखते हैं। ठीक है। और ये डी नॉइज है। अगर तुमने माया में रेंडर लगाया होगा, तुमने कुछ वो डॉट डॉट्स देखे होंगे ना, हाँ जी। तो माया में डिफॉल्ट हमारे को डी नॉइज नहीं दिया होता मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें हमारे हाँ जी। कुछ दो डी नॉइजर हैं हमारे। मेनली मैं ओपेक्स इस्तेमाल करता हूँ, तुम चाहे ऑटोमेटिक रख लेना। ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ी लाइटिंग्स दिखाता हूँ। पहले आते हैं हम ईवी पे। ईवी देखो अभी थोड़ा बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है। अगर मैं आता हूँ साइकिल्स में, साइकिल्स में थोड़ा लैग करेगा। ठीक है। ये साइकिल्स में हमारा वो सारी लाइटिंग रिफ्लेक्शन वगैरह कैलकुलेट करता है। तो फिर मैं इधर लेता हूँ पहली लाइट हमारी जो है पॉइंट लाइट। तुमने हमारी जो इसमें लाइट्स है मेनली सारी हमारी माया जैसी सेम ही है। तो फिर इधर हम आते हैं, इधर डाटा पे तो हम पावर बढ़ा सकते हैं। मैं इसे रखता हूँ इसको कुछ 100, पावर बढ़ा देते हैं हम 1000। ठीक है। ये अब इसमें वापस आते हैं। इधर आओगे ना, तुमको ये भी प्रीसेट दिख जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये लाइट तुमने सन में चेंज करना है, तो ये सन के लिए काम करेगा। स्पॉट लाइट चाहिए तो स्पॉट के लिए। एरिया लाइट जो एरिया पे काम करे। ठीक है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मेन लाइट जो होगी, एक तो एरिया लाइट होगी, क्योंकि हमारे होम के सीधा ऊपर से आए। और फिर इसको कॉपी करके मैं इधर लेके आता हूँ कि बैकग्राउंड से भी एक लाइट आए। इसको मैं चाहता हूँ कि ये वो है हमारी सनलाइट। इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ 100, 100 भी नहीं, 50। थोड़ा सा और दूर रखते हैं। ठीक है। अब हम ये अभी हम ईवी पे हैं। अगर मैं इसको अभी एक मिनट सेव कर लूँगा, ईवी से हम साइकिल्स पे जाते हैं, तो बहुत कुछ हमारा चेंज हो जाएगा। जो हमें लाइट की इंटेंसिटी है वही बढ़ जाएगी। इसको तुम थोड़ा कम कर लो। अब बैकग्राउंड लाइट की भी इसको 20 कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे तुम देखोगे हमारा डी नॉइजर ऑन है व्यू पोर्ट में भी। तो व्यू पोर्ट में ये साथ ही साथ डी नॉइजर लगाए रखता है। अगर तुम रेंडर पे जाते हो तो डी नॉइजर वो एंड पे काम करता है। तो फिर ठीक। मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक है, लेकिन हमारे ये थोड़ा खराब आ रहा है। इसके लिए मैं कल देखूंगा कुछ। बाकी मेरा वैसे ठीक है। इसकी लाइट में थोड़ी सी और कुछ रखता हूँ। वापस जा। मैं चाहता हूँ इसकी एक बार इमेज निकाल लूँ मैं। इमेज निकालने के लिए हम जाएंगे रेंडर, रेंडर इमेज। इसका शॉर्टकट है F12। ठीक है। अभी इससे थोड़ी रेजोल्यूशन हमारी कम है,
यहाँ पे भी ये ठीक से स्मूथ नहीं हुआ पड़ा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम इस पे जाएंगे, ये देखो हमारा, ये हमारी थोड़ा कम है, इसको तुम इंक्रीज कर दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर एक बार मैं रेंट लगा के देखता हूँ। अब ये थोड़ा शेप में आ रहा है। ਸਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ये साइकिल विच है। ठीक है। ठीक है, ये वैसे आ गए इसमें। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी है, क्योंकि हमें लाइट इधर को ठीक से नहीं पड़ रही है, तो इसमें थोड़ी सी है, बाकी हमारा ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया है। मैंने इनमें से जो हमारे एजेस हार्ड आ रहे थे, मैंने इनमें से अपना ये वेट हटा दिया है कि इसमें आस पास में बेवल्स ना लगे। मैं इसमें से ये वही काम करता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा ठीक आ रहा है। मैं लाइट को थोड़ा सा, मैं 2 लाइट कर देता हूँ, चेक करते हैं कैसा आएगा। सनलाइट थोड़ी सी नीचे दूँ। अब सिंपल हम यहाँ रेंडर मोड पे जाते हैं। जब भी तुम जूम आउट या पैन वगैरह करोगे ना, तो हमारा रेंडर वापस स्टार्ट हो जाएगा, उसका ध्यान रखना। ठीक है। एक अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारी एजेस शो कर रही हैं, क्योंकि वीपोर्ट में हमने जो सैंपल्स है वो कम रखे हुए हैं, रेंडर पे हमारे जाते हैं।
अभी हमारा थोड़ा परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हमारे कोई वो एजिस से नहीं आ रहे हैं। पिलो भी ठीक है, हमारा बेड भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा एयर में है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। बाकी सब कुछ ठीक है। अब हमारा बाकी क्या रह गया? एक पिलो यहाँ पे लगा देते हैं। शिफ्ट डी, थोड़ा स्केल करेंगे। ठीक है, इस पे भी हमारा ठीक है। अब हमारे रह गया कुछ, ये कप रह गया है, ये वास रह गया है, और ये कैक्टस। तो फिर मैं तुमको एक कप बना के दिखा देता हूँ। मेन तुम्हारा काम होगा आज का, तुमने ये जो बनाने ही है, साथ में ये बना के लाने हैं। कैक्टस ट्राई कर लेना। हमको ठीक है सर। इसमें यूवी से लेकर साइड्स के एजेस को हमने अंदर को स्केल करना है। ठीक है। समझ गए। हाँ जी। कप के लिए हम लेंगे एक सिलेंडर। एडिट मोड पे जाके इसको फेस को सिलेक्ट करके हम ई से अंदर को करेंगे, बाद में ई से हम नीचे को जाएंगे। ठीक है। अब इसी के हम एडिट मोड पे ही, ऑब्जेक्ट मोड पे नहीं जाना हमने, एडिट मोड पे जाके एक और चीज़ लेंगे हम, टॉर्सो। टॉर्सो आ गया हमारा, इसको हम रोटेट कर लेंगे। तुम यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे हमारा कुछ तो शो नहीं करेगा क्योंकि हम एडिट मोड पे है। तो यहाँ पे जब रोटेट करोगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, उसको हम 90 कर देते हैं। हाँ, 90 पे इधर से हम इसको हाफ पूरा इसको डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी इधर सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो फिर हम वापस से ट्रांसपेरेंट मोड पे जाके हाफ सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे फेसेस। अब ये देखो, अब हमने अंदर को जब स्फेयर वो लिया है हमने टॉर्सो, तो वो अंदर ही कंबाइन हो चुका है। तो क्या करेंगे, आप इसी के ट्रांसपेरेंट बंद कर देते हैं। इसके एजेस सेलेक्ट करेंगे हम, इनके एजेस सेलेक्ट करने में तुम एफ दबाओगे, सिंपल एफ, तो फिल हो जाएगा। ठीक है। ठीक। हम इसे सिलेक्शन करके हम इसको अंदर को छोटा करते हैं थोड़ा। थोड़ा छोटा करके मैं इसको फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाहर खींचते हैं। ठीक है, हमारा एक कप बन चुका है। तो मॉडिफाई लगा देता हूँ मैं। सर दोवां ਨੂੰ ज्वाइन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
कैसे मतलब? अब हमने दोनों ने क्या? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? लग जाएगा। अब जैसे कि ਓਕੇ। हमारा दिखाता हूँ, कोई मटेरियल लेता हूँ मैं, एक लेता हूँ मैं एक स्पेयर, एक लेता हूँ मैं कोन। अच्छा, तुम अगर जब वो बना रहे होगे वास, तो इसके लिए कोन ही उठाओगे मेन तो कोन उठाने के बाद ना इधर पे जब तुम आओगे तो इधर देखना ये हमारे कुछ इसके सेटिंग्स आते हैं, जो हमारे माया में एट्रीब्यूट्स में जाकर अगर इधर एट्रीब्यूट्स। सेटिंग्स हाँ आते हैं ना, हाँ जी वो हाँ जी। चीज़ स्टार्टिंग में आते हैं इधर। तो हमारा एक तो हो गया ये पहला सर्कल, जिससे तुम माया वेस का जो बेस या हेड बनाना होगा वो बना हाँ जी। लेना। मेन हमारा ये हो गया, बाद में इसको एक्सट्रूड वगैरह करके तुम मास्क बना सकते हो। ठीक। तो फिर मैं वापस से एक वो लेता हूँ फोन। अब मैंने इस पे लगाया है मॉडिफायर सब डिवीजन सरफेस, ठीक है। इसको मैंने इसको कर दिया ज्वाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको किया। जो हम एंड पे सेलेक्ट करेंगे उससे कि हमारे जो मॉडिफायर्स जो भी हैं वो सभी इसमें आएंगे, पहले वाले के उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वापस से जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक करके जे करता हूँ, फिर इसी का मॉडिफायर इस पे लग गया है, ठीक है। ठीक है। और अगर तुम अब कट कर दोगे इसको, कोई मॉडिफायर लगा दो, ये बेवल हो गया, बेवल हो गया, तो सभी पे लगेंगे। ठीक है। तो इस पे मैं मॉडिफायर लगा देता हूँ। अभी हमारा सिंपल जो क्लासिक वाला कप बन चुका है, मैं इस पे थोड़े एजेस ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, तो हम यहाँ पे कोई एक जैसे यहाँ पे लूप लगाया, हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई कैप नहीं है। तो हम फेस सेलेक्ट करके फिर इसको ई करके अंदर वो करेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट वो आ जाए। पहले वो हमारा डिफॉर्म आ रहा था, खराब सा आ रहा था, देखो, ठीक है। हमारा बन चुका है। अब अंदर को एक बाकी है हमारा, एक अंदर को लगा देते हैं, ठीक है। ये बन गया, लेकिन हमारा अभी ये भी बाकी है। यहाँ पे भी मैं एक लूप कट लगा देता हूँ, ठीक है। हमारा कब बन चुका है। अब मेन सेटिंग्स वगैरह रह जाएंगी हमारी। एक बार इसका रेंडर निकाल देख लेते हैं, शेडिंग में कम। अब अब मैं वापस से तुमको सेटिंग्स बता देता हूँ एक बारी। न्यू पे जाएंगे हम, तो ये हमारा हो गया बेस कलर। यहाँ पे उसकी सेचुरेशन वगैरह होगी। तो ये आता है हमारा मेटल। अब तुम चाहते हो किसी को मेटेलिक लुक देना, तो इसका थोड़ा मेटेलिक को बढ़ा दो, तो ये थोड़ा मेटेलिक आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देना कि रिफ्लेक्शंस नहीं होगी अगर ये फुल हो। रफनेस हमारी होती है रिफ्लेक्शंस के लिए, तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमको नहीं चाहिए कुछ, ये मैं सिंपल एक वो है। अब मैं चाहता हूँ इसी में मैं यही मटेरियल लगा देता हूँ, बाद में इसको हटा के यहाँ पर कोई और कलर दे देता हूँ, पिलो। मैं कुछ रफली ऐसे कोई भी वो कर दे रहा हूँ उसमें।
हमें इसके लिए ये हमारा थोड़ा मेटल का होगा, तो इसमें मैं मेटालिक लुक देता हूँ। इसका नाम देते हैं मेटल। ठीक है, अब हमारा रह गया है एक मैट्रिक्स बनाना। ये हमारा मैट। तो मैट के लिए मैं कोई भी अभी नेट से इमेज निकाल देता हूँ। इसलिए अभी मैं ये लगा देते हैं अभी के लिए। डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर हम इस पर टेक्सचर लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे शेडिंग नोड पे, इधर न्यू लेंगे। न्यू पे जाके इमेज, यहाँ से हमने येलो डॉट बार करनी है, तो आएगा हमारा इमेज टेक्सचर। इधर पे जाके ओपन करके जो हमारा टेक्सचर होगा वो लगा देना है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। इसमें वही तुम अपनी रफनेस वगैरह देख लेना। और ऐसे ही हम अगर चाहते हो कि इस पे भी तुम अपना वो टेक्सचर लगा सकते हो इस पे, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कुछ एरिया पे इसके रफनेस हो, कुछ एरिया पे ना हो, तो यहाँ से मैं बाहर खींच के इस पे लगाता हूँ मैं नॉइस टेक्सचर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ठीक। लोड में टाइम देना। तुम इधर थोड़े से वो देख रहे हो, मैं एक मिनट तुमको नॉइस टेक्सचर लगाता हूँ। मैं कुछ नॉइस टेक्सचर दिखता है ऐसा। ठीक है, हाँ जी। मैं क्या कुछ ऐसा दिखता है। हम इसमें अपनी रफनेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। जितना डिटेल चाहते हो उतना डिटेल्स होगा, मैं अभी इतना नहीं चाहता। स्केल उतना, डिटेल थोड़ी सी कम। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कलर का बंद करके अपना ये कलर ऐड कर देता हूँ। अभी ये इतना हमको शो नहीं हो रहा, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ये समझ आ गया ना तुमको नोट्स वगैरह अभी इतना? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो ये नोट्स समझ आ रहे हैं ना मतलब? हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं। ठीक है, मैं वापस से थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पहले स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट में ये दो नोट्स आते हैं। एक होता है मटेरियल हाँ जी। आउटपुट, अगर तुम इसको उड़ा दोगे टेक्सचर मेन पूरा उड़ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये एक तो ओके, हमारा ओके। हो गया सरफेस, जो हमारा मैच के आउटर सरफेस पे ये लगता है टेक्सचर। ठीक है, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया हमारा जो मैच के अंदर का एरिया हो गया ना, जिसकी इसके अंदर जो भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में टेक्सचर। हम मेनली वॉल्यूम में हम फॉग वगैरह लगाते हैं। फॉग वगैरह हो ठीक है। गया, या अंडर वाटर सीन कोई बनाना है तुमने, हाँ जी। तो उसके लिए हम ये वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। मेनली वॉल्यूम और किसी को इस्तेमाल नहीं ਇਹ होता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। हाँ जेड़ा, ठीक है। ठीक है। इसको बाहर करने के बाद ये आएगा प्रिंसिपल वॉल्यूम। तो यहाँ पे तुम जितनी डेंसिटी रखनी होगी फॉग की,
सर तो अभी इसकी जरूरत नहीं है हमको कोई भी, हमको ये बस चाहिए। मैं ये भी हटा देता हूँ अभी के लिए। तो जब मुझे कोई टैक्स मिल जाएगा तब हम इस पर पूरा वो काम करेंगे। मेनली हमारा हो चुका है। तुम्हारा मेन ही काम यही होगा। अब ये सारे मॉडल्स बन जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? नहीं सर, बना लांगा जी, मैं कोई एक्स्ट्रा कैट है रहने वो भी देना, नाल ये ऐड कर लांगा। कैट रहने देना। ठीक है। कैट में भी शिफ्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत होगी इसमें, या फिर ओके सिंपल ओके। एक्सपोर्ट वगैरह ये बना लेना। ये पत्ते रहने देना, हाँ जी। और ये भी रहने देना। ठीक है। ठीक सर, ਇਹ ਦੱਸ ਚਲੋ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅੰਦਰ। फिर आप, ਹਾਂਜੀ। मैं बताता हूँ। मैं कोई भी एक ये लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, और बाद में एक लेते हैं यूवी स्फीयर, थोड़ा सा बड़ा करके बाहर को हाफ में रखते हैं। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। अब मैं इस पे जाता हूँ, इस पे लगाता हूँ मैं एक मॉडिफायर में जाके बुलियन लगाते हैं। ठीक है। ਅੱਛਾ जी। बुलियन लगाने के बाद हम चाहते हैं डिफरेंट हो किस सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ। और इसमें लगाएंगे। ठीक है। ये देखो, वो अपना एक मिनट, ये अपना स्पेयर इस पे जाओगे तो ये डिफरेंट पे हमारा हो गया कि वो माइनस करेगा इसमें से। जैसे यहाँ पे जाके, जैसे कि इस पे फिगर टूल पे जाके ये सिलेक्ट कर लेना। ऐसे देखने में तुमको पता ही लगेगा। इसको तुम एच दबा के हाइड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। और उसको अगर तुम्हें वापस लेकर आना है, ऑल्ट एच दबाना होगा। और ये ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे एच दबा रहे हो ना, तो इधर हाँ ये जी। आई आई बंद हो रही है ना उसकी। लेकिन ये कैमरा है ना हमारा, हाँ जी। ये कैमरा हमारा शो करता है कि ये चीज रेंडर पे दिखेगी। तो ठीक है जी। ये तुमको कैमरे बंद करना पड़ेगा अगर तुम रेंडर पे नहीं जाते। ओके ओके। ठीक है। और बाकी हमारा ये हो गया यूनियन, इन दोनों को मर्ज कर देगा। भाई ये देखो बंद है तब भी वो शो हो रहा है, क्योंकि अब हाँ इसका जी। पार्ट बन चुका है। ठीक है। ठीक है। और ये इंटरेक्ट हो गया हमारा कि ये चीज माइनस हो जाएगी, इतना रहेगा इससे। ठीक है। साइड में रखते हैं, ये देखो। ठीक है। ठीक है। देख सकते हैं इसमें। तुमको ये बना के आना है अब। लाइटिंग वगैरह हम कल देख लेंगे इसकी। विंडो हाँ वगैरह जी। कल मैं उनको बना के खा दूंगा। आज टाइम ही ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ जी। ठीक। ठीक है, आज के लिए अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो पूछ लेना। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।